हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप हैं डीडी डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। इस चैनल पर हम डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। हम फ्री में कई कोर्सेज़ की हम जो एकेडमिक की तैयारी आपको कराएंगे, एसएसबी के बारे में टिप्स देंगे और बिलाएंगे अपने हीरो से। तो ये आज बहुत ही मेरे को बहुत खुशी हो रही है, बहुत स्पेशल दिन है कि कल इवान क्रास्टो की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल इवान क्रास्टो फर्स्ट पैरा कमांडो में थे जब उन्हें कीर्ति चक्र मिला। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कल इवान क्रास्टो को कैसे ये कीर्ति चक्र मिला। मेजर इवान क्रास्टो 1 पैरा SF, ये एक्सएनडी हैं, अल्फा स्क्वाड्रन के हैं, 52 कोर्स के। मैं हूँ एनडीए 82 कोर्स का। और जब हम एनडीए में थे तब मैं आईएमए में आ चुका था जब ये एक इंसिडेंस हुआ था। मेजर क्रास्टो को अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये इस प्रकार का एक टिम्बर ट्रेल परवाणु का आपको जो केबल कार है उसकी फ़ोटो उसके साथ साथ आएगी। यहाँ पर कौन उतर रहा है, इसके अंदर क्या ऐसा हादसा हुआ था जहाँ पर मेजर क्रास्टो ने एक ऐसा हीरोइक एक्ट किया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे भारतीय सेना, एयरफोर्स एंड आर्मी मिलके एक ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही स्पेशल ये व्यक्ति है, इस समय ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं। ये इन्होंने 21SF कमांड करी। 21 पैरा SF मेरी रेजिमेंटल यूनिट है। मैं मराठास का हूँ, तो मराठा की ही जो एक SF बटालियन है वो 21 पैरा SF है। तो कर्नल क्रास्टो ने ही वॉज द सेकेंड कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 21 पैरा। लेकिन ये जब ऑपरेशन हुआ था तो ही वॉज इन फर्स्ट पैरा कमांडो। अभी उसको SF के नाम से, स्पेशल फोर्सेस के नाम से जाना था। ही वॉज कमीशन इन 1978 एंड उनके आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे पैरा कमांडोज बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। एब्सोल्युटली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। और ये जो ऑपरेशन था अपने आप में इतना स्पेशल था। हम उस समय आईएमए में थे। मैंने इस ऑपरेशन को टेलीविज़न पर बहुत छोटी छोटी खबरें हमने फॉलो करी। पेपर में आया कि एक ऐसा हादसा हो गया है जहाँ पर एक इंडियन आर्मी के मेजर साहब ने 10 लोग जो फंसे हुए थे उनको, बिल्कुल ऐसा डेयरिंग एक्ट था जो हम नॉर्मल अपने लाइफ में सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या हुआ। 14 अक्टूबर को ये जो केबल कार थी, इनकी केबल टूट गई और ये अटक गई। ज़मीन से 3000 फुट ऊपर हवा में लटके हैं। जो टिम्बर ट्रेल वहाँ पर रिजॉर्ट है, उसकी एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी तक 1.8 किलोमीटर जो दूरी है वो केबल कार के द्वारा तय की जाती है। और ये जो मी-17 हेलीकॉप्टर है उसको कौन उड़ा रहा था ये भी अपने आप में कहानी है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक व्यक्ति इधर से लटक के विंच के साथ नीचे आ रहा है। ये मेजर इवान क्रास्टो थे। इसके अंदर 10 लोग फंसे थे और अगर ये ऑपरेशन नहीं होता वो कब तक फंसे रहते, उनका क्या हाल होता, क्या उनकी मानसिक स्थिति थी। आप सोच सकते हैं कि ज़मीन से 3000 फुट ऊपर आप पहाड़ों के बीच में फंसे हैं और एक ऐसी विषम स्थिति है, मुश्किल स्थिति है जिसका कोई तोड़ नहीं निकाला जा सकता। तो मेजर क्रास्टो ने क्या किया, हेलीकॉप्टर से विंच के सहारे यहाँ तक आए एक एक करके। अब ये बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है और इसमें जब मैंने इस पूरी स्टोरी को पढ़ा, इसके बारे में समझा, तो बहुत ज़्यादा खतरा था। ये जो विंच दिख रहा है, ये विंच इन तारों में फंस जाता तो फिर हेलीकॉप्टर नीचे गिरने के चांसेस थे, तो उनको विंच काटना पड़ता और ये पूरे लोग ये नीचे गिर सकते थे। ये दो चित्र मैंने जोड़े हैं इसलिए बड़ा आपको नज़दीक लग रहा है, लेकिन ये बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा हाइट पर ये ऑपरेशन हो रहा है। मेजर इवान ने क्या किया, 5 ही लोग पहले दिन निकाले जा चुके तो उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया। पूरी रात वो इस बॉक्स के अंदर, इस ट्रॉली के अंदर थे और जो 5 लोग पूरी रात वहाँ पर थे, मेजर क्रास्टो ने उनके साथ रात बिताई, उनको जोक सुनाए, उनको किस्से सुनाए, कहानियाँ सुनाई और उनका मोराल हाई करके रखा। तो जो फाली मेजर जो थे बाद में एयर चीफ बने, पहले हेलीकॉप्टर पायलट हैं जो हमारी वायुसेना के 21वें जो एयर चीफ थे, FH जो मेजर है फाली होमी मेजर जो हैं, वो उन्होंने 2 सॉर्टीज उड़ाई। इनके साथ एक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, उनको भी इसमें अवार्ड मिला। और 5 लोगों को पहले दिन निकाला गया, 5 लोगों को अगले दिन निकाला गया। ये केवल अकेले मेजर क्रास्टो थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। और उनके इस डेयरिंग एक्ट की वजह से आप देखिए, बहुत सिंपल नहीं है, यहाँ देखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन कितना प्रिसीजन चाहिए। हेलीकॉप्टर हवा में स्टैटिक होवर कर रहा है, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के बीच में, केबल्स इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं पर भी एक्सीडेंट होने का खतरा है। लेकिन भारतीय पैरा कमांडोज के एक मेजर ने कहा
कि इनको मैं निकाल लाऊंगा, कैसे निकाल के लाऊंगा, मेरे पे छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से सेनाएं काम करती हैं। मेजर क्रास्टो को कीर्ति चक्र, जो कि देश में अशोक चक्र के बाद जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, कीर्ति चक्र से उन्हें नवाजा गया। और कर्नल इवान क्रास्टो अभी ऐसे दिखते हैं, इनके आप इंटरनेट पर, मैं चाहूँगा कि परवाणु टिम्बर ट्रेल की जो कहानी है, हर जो सेनाओं से संबंधित व्यक्ति है, सेनाओं के बारे में उत्सुक व्यक्ति है, वो कर्नल क्रास्टो, उस समय मेजर क्रास्टो की कहानी को पक्का पढ़े। हु इज क्रास्टो, बहुत सारे डिटेल मैंने इंटरनेट से इनका स्क्रीनशॉट लिया है। ये गोवा के रहने वाले थे। इन्होंने एनडीए ज्वाइन करा 1978 में, कमीशन हुए 1 पैरा एसएफ में और कमांड किया 21 एसएफ। और बहुत सारे जो ऐसे डेयरिंग एक्ट्स हैं, ये तो एक बहुत स्पेशल एक्ट था क्योंकि ये ऐसा था कि इसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा था सरकार को और लोकल एजेंसीज को। तो भारतीय वायुसेना और पैरा कमांडोज ने एक बहुत डेयरिंग ऑपरेशन करके इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। अब जब आप पढ़ेंगे आर्मी कमांडो हु रेस्क्यूड हिमाचल टूरिस्ट फ्रॉम डैंगलिंग केबल कार नाउ टीचर्स मैथ इन ऑस्ट्रेलिया, तो अभी ऑस्ट्रेलिया में वो कॉलेज में मैथ्स पढ़ाते हैं। तो ये एक लाइफ हमारे हीरो की है, जिसके बारे में आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना आनंद आएगा, उतना मज़ा आएगा। और जब हमारा दिमाग जाता है उस बड़ा, हम आईएमए के अंदर हम ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी। उसके बाद जब हमारी फायरिंग में 1 पैरा की टीम आती थी, एक डेमोस्ट्रेशन होता है, वो मिसाइल फायरिंग दिखाते हैं, तब किसी ने कहा कि मेजर क्रास्टो इस फायरिंग टीम के साथ में। तो उनके, तो हम तो उस समय कैडेट थे, तो आप हमारा सोचिए क्या हालत होगी ऐसे व्यक्तियों से मिलके, ऐसे व्यक्तियों से एसोसिएट होके। अब ये जो हैं, जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर, उस समय ग्रुप कैप्टन थे, इन्हें शौर्य चक्र दिया गया। और दूसरे थे ग्रुप कैप्टन पी उपाध्याय, उस समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, इन्हें वायुसेना मेडल से नवाजा गया। तो आप ये देखिए कि बड़े सिंपल से, आम से लगने वाले जो हमारे सैनिक हैं, वायु सैनिक हैं, इतने बड़े हीरोज हैं और ऐसे इन्होंने काम किए हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, आपको सेनाओं के बारे में और नज़दीक से आपको जानने का मौका मिलेगा। हमारी जो टीम है, मैं खुद पर्सनली इतना इंप्रेस हूँ इस ऑपरेशन के बारे में सुन के, जान के, और इतना खुश हूँ इस ऑपरेशन के बारे में आपको बता के। जय हिंद।